हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस कॉर्नर। राधे राधे। सभी को कार्तिक माह की शुभकामनाएं। कार्तिक माह कथा जारी रहेगी। कार्तिक स्नान का विधान क्या है? कार्तिक महात्म्य, 5वां अध्याय, पिछली कथा से आगे। कथा सुनने के बाद पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक के महाफल का सुंदर वर्णन किया है। अब स्नान की विधि और इसके नियम भी कहिए। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी बोले, हे राजन, आप श्री विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। आपसे कोई बात छुपी नहीं है। फिर भी आपने पूछा तो मैं आपके समक्ष नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर भर रात्रि रहे तो प्रतिदिन उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर दांतुन लाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दांतुन लाएं। व्रत के दिन ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण के दिन दांतुन ना करें। कटेरी, संभालु, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों का दांतुन ना करें। इसके बाद श्री विष्णु और महादेव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहाँ भगवान की स्तुति करके नमस्कार करें व भजन गाएं। देवालय में भजन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, ज्ञान, यज्ञ, ध्यान आदि से भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंत, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा करने से लक्ष्मी की हानि होती है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन और क्रियाहीन होकर किंतु भक्ति से भरकर पूजा की है। मेरी पूजा पूर्ण हो और आप इसे स्वीकार करें। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत कर लें। कार्तिक मास में जो विधि पूर्वक नारायण और महादेव की पूजा करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ को जाते हैं। कथा जारी रहेगी। 5वां अध्याय संपूर्ण है। नारद जी ने बताया स्नान का विधान। कार्तिक महात्म्य, 6ठा अध्याय। कार्तिक महात्म्य 6ठा अध्याय हम अभी सुनेंगे। पिछले कथा से आगे है। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात बाकी रह जाए तभी उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय के किनारे जाए। मनुष्य द्वारा बनाई नहरों एवं देवों द्वारा बताई नदियों में स्नान का 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका भी दुगुना। भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ एवं देवता आदि को क्रम से अर्घ्य दे और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम जहाँ मुनि वेद एवं यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पदस्थापित किया है, वहाँ सभी देवता मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में प्रवेश करें और नाभि तक जल में समाकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ्य
आंवले चूर्ण और तिल मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी मलकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, द्वादशी और त्रयोदशी को आंवला और तिल न लगाएं। स्नान का मंत्र पढ़े। जिन प्रभु ने देवताओं के कल्याण के निमित्त रूप धारण किया था, वह प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत रखने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कार्यों का संपादन करके श्री हरि का पूजन कीर्तन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ्य दें। वेदपाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। फिर हरि प्रिया तुलसी जी की परिक्रमा करें, पूजन करें और प्रार्थना करें। देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा, इसलिए हे तुलसी आप हमारे पापों का हरण करें। भक्ति पूर्वक ऊपर कही गई विधियों का पालन करने वाला नारायण जी की सालोक्यता प्राप्त करता है। रोग और पापों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र, धन और मुक्ति प्रदान करने वाला विष्णु भगवान को प्रिय कार्तिक जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। छठा अध्याय पूर्ण है। कथा जारी रहेगी। कार्तिक व्रती को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। पृथु ने स्नान की विधि जानने के बाद कार्तिक व्रती के आहार संबंधी अपनी जिज्ञासा रखी, तो नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास में त्याज्य और ग्रहण योग्य वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना आरंभ किया। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के आमिष यानी मांस, शहद, राई, नशा करने वाले पदार्थ का परित्याग कर दें। पराया अन्न, पदद्रोह, विदेश गमन छोड़ दें। तीर्थों के अलावा किसी अन्य स्नान में वास न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दें। दाल, तिल, तेल, खरीदे हुए पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं का सेवन छोड़ दें। जीव का मांस, चूना, जंभीरा का फल, मसूर और बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी खाना छोड़ दे। तांबे के पात्र में रखा पंचगव्य पोखर का जल न ले तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाएं। इसी तिथि को छोड़कर अन्य किसी तिथि को कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाएं। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, केथ आदि छोड़ दें। शिवद्रोही और वेदों से विमुख चलने वाले लोगों के साथ बातचीत न करें। ऐसे लोगों के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। कौए के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए गए दुग्ध अन्न का भी त्याग करें। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी सेवन को प्रतिपदा आदि तिथियों को त्याग दें। रविवार को आंवले का सेवन न करें।
इसके अतिरिक्त व्रती जिन वस्तुओं का त्याग न करे उसमें से कुछ अंश किसी वेदपाठी ब्राह्मणों के लिए रख दें, फिर सेवन करें। व्रती को माघ में भी उक्त नियमों पर चलना चाहिए और प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करना चाहिए। विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भी डरकर वैसे ही भाग जाते हैं। सिंह को देखकर जंगल के जीव। श्री विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच भी नहीं आते। श्री हरि का व्रत धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का सुख दिलाने वाला है। इस व्रत के नियम पूर्वक सेवन के बाद फिर किसी तीर्थों के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाता। 7वां अध्याय पूर्ण। अभी 7वें अध्याय पूर्ण है। अगले बार मिलेंगे 8वें अध्याय से लेकर आगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।